आप सभी को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने हम परमेश्वर का एक छोटा सा वचन लेके आई हूँ। अगर मुझसे गलती हो जाए वचन में तो कहीं मुझे माफ़ करिएगा। पहली बार मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पवित्र आत्मा ने मेरे मन में बहुत ज़्यादा अगुवाई किया, इस नाम से मैं ये वचन को लेके मैं आप लोगों के समक्ष में आई हूँ। तो हमें आज का मेरा जो विषय है वो ये है कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए। उसके लिए हम देखेंगे मत्ती 7:7, जहाँ पर लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमें क्या मांगना है, क्या मांगना है परमेश्वर से हमें, इसके बारे में आप लोगों से मैं चर्चा करने वाली हूँ। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, हम संसार की हर एक चीज़ें परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन हमको रियल में क्या मांगना चाहिए परमेश्वर से, मैं उस बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ। जिसके लिए हम सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, जैसे यहाँ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमें परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगना चाहिए कि परमेश्वर हमें तो पवित्र आत्मा दे, ताकि हम इस संसार में कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें, ये हमें पवित्र आत्मा सिखाता है। और ये वचन आपको कहाँ मिलेगा? मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं वचन के द्वारा ही बोल रही हूँ कि क्योंकि वचन में क्या बोलता है, जब तुम संसारिक हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर इससे ये वचन से हमको ये समझ में आता है कि हमें क्या मांगना चाहिए परमेश्वर से, पवित्र आत्मा। तो इसके लिए हम खोलेंगे लूका 11:13। देखिए यहाँ वचन में लिखा है लूका 11:13 में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लूका लिखा हुआ है, लूका 10 अध्याय, ठीक है, ये रहा 11। तो लूका 11:13 में लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना दिया जाएगा। तो इसलिए वहाँ लिखा है मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगना चाहिए। और परमेश्वर हमारे मांगने से पहले हमारी आवश्यकताओं को जानता है कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम एक वचन और देखेंगे। मैं जो बोल रही हूँ, क्या मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ, तो मत्ती 6:8 में क्या लिखा है उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा है ना मत्ती 6:8 क्या लिखा है, देखिए, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। इसलिए हमको केवल परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगना चाहिए, क्योंकि हम क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये सब की चिंता हमको नहीं करना है। ये हमारी चिंता करने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मत्ती 6:33 में परमेश्वर ने इसीलिए कहा है, क्या कहा है, देखिए मत्ती 6:33 में कहा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए हमें सबसे पहले अपने परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करना चाहिए, तब संसार की सारी वस्तुएं क्या करेंगी, हमको मिल जाएंगी। तो प्रियो भाई बहनों, इस वचन से आप सभी को बहुत आयत से आशीष मिले, मुझको भी बहुत आयत से आशीष मिले। अगर ये वचन आप लोगों को आपके हृदयों में काम करता है, परमेश्वर आपको आशीषित करे और आप लोगों के साथ साथ मुझको भी आशीषित करे। आप सभी को फिर से जय मसीह की।